पारो पूरा दिन बड़ी मेहनत से काम करती और वो भेड़िया पेड़ की छांव में आराम करता। अरे वाह, जिंदगी हो तो मेरी जैसी। मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बैठे बैठे ही खा लेता हूँ। अब पारो ने भी साल भर का खाना इकट्ठा कर लिया होगा। अब मुझे चमेली के पिता के पास जाना चाहिए और मैं चमेली से शादी करके पारो की तरफ देखूंगा भी नहीं। जंगल में एक राका नाम का भेड़िया रहता था, जो इधर उधर घूमता रहता और सारा दिन आलस में सोता रहता था। जब उसे भूख लगती तो वो दूसरों का शिकार चुराकर अपना पेट भर लेता। वो अपनी जिंदगी पूरे ऐशो आराम से जी रहा था। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था तो उसकी नजर अपने सामने खड़ी एक सुंदर सी हिरन पर पड़ी। अरे वाह, इतनी सुंदर हिरण मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। इस पर से तो मेरी नजर हट ही नहीं रही। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। अरे ओ भेड़िया, मुझे इतनी देर से क्यों घूर रहा है? पहले कभी कोई हिरनी नहीं देखी क्या? अरे वाह, तुम तो मुझसे बात कर रही हो। मुझे लगा था इतनी प्यारी हिरन किसी को क्या भाव देगी, लेकिन तुमने मुझसे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। बस बस, मुझ पर ज्यादा लाइन मारने की कोशिश मत करो। मैं इतनी आसानी से तुमसे नहीं पटने वाली हूँ। अरे मेरी रानी, तुम्हारी बातें हाय मेरे दिल को छू रही हैं। अब तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे वाह भेड़िया, तुम्हें तो शादी की बहुत जल्दी है। पहले अपना परिचय तो दे दो और मेरा परिचय ले लो, तभी तो शादी होगी। मैंने तो तुम्हारा नाम भी ठीक से नहीं जाना। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राका है और मैं बहुत मेहनती हूँ। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम चमेली है। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत प्यार से पाला है। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पिताजी से बात करनी होगी। हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए कुछ भी करूँगा। चलो तुम्हारे पिताजी के पास चलते हैं। और दोनों चमेली के पिता के पास गए। चमेली के पिता ने भेड़िया को देखते ही पहचान लिया। ये तो वही आलसी चोर है जो दूसरों का शिकार चुराकर भाग जाता है। अरे ये तो वही ढोलू राम है जिसका खाना मैं चुराकर भागा था। अगर इन्होंने मुझे पहचान लिया तो मुश्किल हो जाएगी। पिताजी, ये वही है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। शादी तब होगी जब ये सुधर जाए। इसके पास ना घर है ना खाना। ये सारा दिन सोता रहता है और भूख लगने पर चोरी करता है। नहीं पिताजी, अब मैं सुधर गया हूँ। मैंने चोरी छोड़ दी है। अब मैं मेहनत करता हूँ। ठीक है, अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो 1 साल का खाना इकट्ठा करके दिखाओ, तब मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगा। ठीक है पिताजी, अब मैं 1 साल भर का पूरा राशन इकट्ठा करने के बाद ही आपके पास आऊंगा। भेड़िए ने शर्त मान ली और वहां से निकल गया। मैंने चमेली के पिताजी की शर्त तो मान ली, पर मैं 1 साल का राशन कैसे इकट्ठा करूंगा? मुझसे तो ये होगा नहीं। कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तभी उसने पारो को आते हुए देखा। अरे वाह, अब मुझे खुद राशन इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं। मैं अपनी चालाकी से पारो से ही साल भर का राशन इकट्ठा करवाऊंगा। वो पारो के पास गया। पारो बहन, कहाँ से आ रही हो? सर्दियाँ आने वाली हैं, मैं सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रही हूँ। पूरा साल का राशन जमा करना है। अरे पारो, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? तुम मुझसे शादी कर लो। हम दोनों मिलकर राशन इकट्ठा करेंगे और साथ रहेंगे। सच में? तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, तुम कितनी खूबसूरत और मेहनती हो। तुमसे तो हर कोई शादी कर लेगा। मुझे भी अकेला रहना पसंद नहीं। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे धोखा मत देना। अरे मेरी जान, मैं अपनी होने वाली पत्नी को भला कैसे धोखा दे सकता हूँ? अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम सर्दियों का सारा खाना मेरे घर में इकट्ठा करना, फिर बताना। पारो पूरा दिन बड़ी मेहनत से काम करती और वो भेड़िया पेड़ की छांव में आराम करता। अरे वाह, जिंदगी हो तो मेरी जैसी। मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बैठे बैठे ही खा लेता हूँ। अब पारो ने भी साल भर का खाना इकट्ठा कर लिया होगा। अब मुझे चमेली के पिता के पास जाना चाहिए और मैं चमेली से शादी करके पारो की तरफ देखूंगा भी नहीं। अब हमारा 1 साल भर का राशन पूरा हो गया।
अब मैं और भेड़िया जल्दी से शादी कर लेंगे। अब पारो ने भी साल भर का खाना इकट्ठा कर लिया होगा। अब मुझे चमेली के पिता के पास जाना चाहिए और मैं चमेली से शादी करके पारो की तरफ देखूंगा भी नहीं। अरे वाह पारो, तुमने तो कमाल कर दिया और इस घर को अच्छे से सजा दिया। अब तुम अपने घर को भी सजा दो। तुम अपने घर जाकर शादी की तैयारी करो। मैं बारात लेकर आऊँगा और तुझे ढोली में बिठा के इस घर में ले आऊँगा। अरे मुझे भी उस दिन का इंतजार था कि कोई मेरा भी राजकुमार आएगा और मुझे ढोली में बिठा के ले जाएगा। और फिर बेचारी पारो खुशी खुशी अपने घर चली गई और भेड़िया चमेली के पिता के पास गया। पिताजी, मैंने साल भर का राशन इकट्ठा कर लिया है। अब आप जल्दी से मेरी और चमेली की शादी करवा दो। अरे वाह, तुमने साल भर का राशन जमा कर लिया, वो भी इतनी जल्दी। सच में तुम्हारी इस मेहनत से मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम ख्याल अच्छे से रखोगे। पर मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं। पहले मैं इसके घर जाकर साल भर का राशन देखूंगा, फिर तुम्हारी शादी चमेली से करवाऊंगा। चल, पहले मुझे इकट्ठा किया हुआ राशन दिखा। फिर तीनों भेड़िया के घर जाते हैं। अरे वाह, तुमने तो साल भर से भी ज्यादा का राशन जमा कर लिया है। सच में तुम तो बड़े मेहनती बन गए हो भेड़िया। अब चमेली तुम्हारी हुई। फिर चमेली और भेड़िया की शादी करा दी। चमेली, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ राका, मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा मेहनती पति मिला। तुमने साल भर का राशन जमा करके ये साबित कर दिया कि प्यार के खातिर नामुमकिन काम को भी मुमकिन किया जा सकता है। और उधर पारो भी भेड़िया का इंतजार कर रही होती है। ये भेड़िया अभी तक नहीं आया। अब तक तो उसे बारात लेकर पहुंच जाना चाहिए था। मुझे इसके घर जाकर देखना होगा। शायद वो कोई मुसीबत में हो। मैं उसकी होने वाली पत्नी हूँ। मुझे उसके घर जाकर देखना चाहिए। अरे चमेली, मैंने तुम्हारे लिए इतना राशन इकट्ठा किया है और तुमने अभी तक इसे चखा भी नहीं है। क्या बात है? क्या तुमको मेरे ये फल पसंद नहीं आए? नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं। मैं चाहती हूँ कि ये फल तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओ। अच्छा ठीक है, मैं अभी तुमको अपने हाथों से खिलाता हूँ। बदमाश, धोखेबाज, अगर तुमने मेरे फलों को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने राशन इकट्ठा करवाया मुझसे, प्यार किया मुझसे, शादी करने का वादा किया मुझसे और शादी कर ली ढोलू राम की बेटी से। पारू बहन, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ चमेली, ये सारा राशन मैंने इकट्ठा किया है और इसने मेरे घर बारात लेकर आने का वादा किया था, लेकिन ये बारात कहीं और लेकर चला गया। चमेली को सच पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गई। तुम इतने धोखेबाज निकलोगे राका, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। फिर दोनों भेड़िया को छोड़कर वहां से चली गई। मैंने उसके लिए साल भर मेहनत की और उसने मुझे धोखा दिया। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। अब मुझे विश्वास से भरोसा उठ गया। अब मैं जीना नहीं चाहती। मेरा मर जाना ही ठीक रहेगा। ऐसी बातें मत करो बहन, तुम मेरे साथ चलो। मेरे पिताजी के साथ रहना, तुम अकेली नहीं हो। फिर दोनों चमेली के पिता के पास पहुंचे और सारी सच्चाई बता दी। मैंने पहले ही कहा था वो धोखेबाज और चोर है, पर तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम दोनों मेरे साथ रहोगी। मैं तुम दोनों के लिए मेहनती और ईमानदार दुल्हा ढूंढूंगा। उधर भेड़िया अकेला बैठा सोच रहा था। अरे वो पारो भी पता नहीं कहाँ से आ गई। मुझे चमेली के साथ सुहागरात भी नहीं मनाने दी। मेरे आलस और चालाकी की वजह से सब कुछ चला गया। शायद मुझे अब जिंदगी भर ही रहना पड़ेगा।